गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अबाउट थर्ड यूनिट and our topic is transistor. We are going to discuss about transistor and the operation of a transistor. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, उनके बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस लिए काम में लिया जाता है। इट इज़ एन एम्पलीफाइंग डिवाइस जो वोल्टेज और पावर को एम्पलीफाई करती है। सेकंड, जिससे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है, बिल्कुल आपके नाखून जितनी बड़ी, और इसके ऊपर जैसे ये एक लीड के जैसा दिखता है, तो इसमें क्या है, 3 वायर लगे हुए रहते हैं। ओके, जो फर्स्ट 2 आप ये देखिए, हमेशा सेंटर वाला जो वायर है वो अपने दोनों तरफ के वायर में से जिस किसी के भी ज़्यादा पास में होता है वो एमिटर होता है, और जिससे दूर होता है वो कलेक्टर होता है, क्योंकि सेंटर वाला वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। कल हमने बात करी थी कि कोई भी ट्रांजिस्टर जो होता है उसका सिंबल कैसा होता है और उसके सिंबल से किन किन चीज़ों का पता लगता है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा अपने रिकॉल कर लेते हैं ट्रांजिस्टर का सिंबल, कि ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ना। तो जैसे ये पी है, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो अंदर प्रवेश करता हुआ तीर। ओके, तो ये जो सिंबल है वो सिंबल बताता है एमीटर की स्थिति को, एमीटर कहाँ पे है ट्रांजिस्टर में, और दूसरा ये बताता है करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन ई से बी की ओर। ओके, और तीसरी बात क्या बताता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ दिस, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, प्रवेश करता हुआ तीर पीएनपी ट्रांजिस्टर, जहाँ से प्रवेश कर रहा है वो एमीटर है, करंट की डायरेक्शन ई से बी है। तो ये सिंबल जो है वो ये सब चीज़ें बताता है। इसकी जगह अगर मान लीजिए हम लोग ले लें पीएनपी की जगह एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लें, एनपीएन, तो यहाँ पे एन से निकलता हुआ तीर ये बेस है, ये करंट है। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या क्या बता सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, इसमें धारा की दिशा क्या है, बी से ई की ओर है, और एमीटर की स्थिति क्या है, ये है। तो सिंबल से 3 जानकारियाँ मिलती है, एमीटर की स्थिति, धारा की दिशा और ट्रांजिस्टर का प्रकार। और ट्रांजिस्टर आपने देख लिया है कि कुछ इस तरीके का होता है, एक लीड होती है, ये इसके साथ 3 ये वायर जुड़े हुए रहते हैं। ये लीड है, ये ऊपर का जो नोब है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला जो बिल्कुल बेस के बिल्कुल पास में है वो एमीटर की लीड है, और ये थोड़ा दूर है जो कलेक्टर की लीड है। और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एमीटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, ठीक है, लेकिन एमीटर जो है कलेक्टर के जैसा ही डोप्ड होता है। जैसा कलेक्टर को डोपिंग दी जाती है वैसे ही एमीटर की डोपिंग होती है, लेकिन एमीटर जो है वो कलेक्टर के कंपैरिजन में हाईली डोप्ड होता है। बेस बहुत ही पतला रीजन होता है जो एमीटर और कलेक्टर जो होता है उन दोनों के रीजन को जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर पी टाइप की डोपिंग करनी है तो अगर हमने एमीटर में पी टाइप की डोपिंग करी तो कलेक्टर में भी पी टाइप की डोपिंग करेंगे, लेकिन बी में एन टाइप की। इसी तरीके से अगर एमीटर में हमने एन टाइप की डोपिंग करी है तो हम बेस के अंदर पी टाइप की डोपिंग करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑपरेशन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर जो होता है उसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है, ऑपरेशन मतलब वो किस तरीके से काम करता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस। ओके, तो हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर शो किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं सारी प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी। थ्योरी जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है,
तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिए। इसके मैंने नोट्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको बुक में लैंग्वेज जो है वो सेम लैंग्वेज आपको नोट्स में तैयार करनी है, तो उस थ्योरी को मैंने लिखा नहीं है। आप चाहो तो तैयार कर लेना। जहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट शुरू होगा वहाँ हम लोग नोट्स लिखना शुरू कर लेंगे इसके। तो शुरू करते हैं प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ओके। इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है कि जो एन सिरा है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। और जो पी सिरा है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स। सॉरी, बेस जो है वो कम डोपिंग वाला एरिया होता है, तो उसमें पी टाइप ऑफ की डोपिंग तो है लेकिन कम है। और कलेक्टर जो है वो वापस एमिटर के जैसा ही डॉप्ड होता है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर से वो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है या एन टाइप की उसमें डॉपिंग है। एमिटर जो होता है वो हाईली डॉप्ड है, कलेक्टर उससे थोड़ा कम डॉप्ड होता है। लेकिन कलेक्टर की डॉपिंग एमिटर से कम होती है, लेकिन कलेक्टर का रीज़न बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है उसका। क्यों? क्योंकि कलेक्टर जो है वो चार्जेस को कलेक्ट करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है, तो उसको एक बड़ा रीज़न चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर जो है उसके सही ऑपरेशन के लिए, उसकी सही वर्किंग के लिए जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर और बेस को जोड़ने वाला जो जंक्शन है वो होता है एमिटर बेस जंक्शन। इसी तरीके से कलेक्टर और बेस को जोड़ने वाला जो जंक्शन है वो होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ट्रांजिस्टर जो है उसकी सही क्रियाविधि के लिए, सही क्रियान्वयन के लिए या वर्किंग के लिए जो एमिटर बेस जंक्शन होता है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से कि जो एमिटर बेस जंक्शन होता है उसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे ऑलवेज। इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगी। इनपुट पे जंक्शन कौन सा है, एमिटर बेस जंक्शन, इसको हम करेंगे फॉरवर्ड बायस। और जो आउटपुट है वो या निर्गत है उसमें जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम हमेशा रखेंगे रिवर्स बायस। ये हम हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो एमिटर बेस जंक्शन को जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, एन को एन टर्मिनल से जोड़ो। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है ट्रू कनेक्शन, ठीक है। ट्रू कनेक्शन एन का एन के साथ, पी का पी के साथ। तो अगर हम लोगों ने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो इस एन टर्मिनल को हमें एन से जोड़ना होगा, मतलब नेगेटिव से। इसी तरीके से जो पी टर्मिनल है उसको हमें पॉजिटिव से जोड़ना होगा, ट्रू कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से एमिटर बेस जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और इसी तरीके से हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन को जब हम लोग रिवर्स बायस करेंगे तो हम लोग ट्रू कनेक्शन नहीं करेंगे। एन को हमने पी से जोड़ दिया पॉजिटिव से और पी को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। एन को पी से, पी को एन से जोड़ दिया, तो ये यहाँ पे ट्रू कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, रिवर्स बायस। इधर क्या है, फॉरवर्ड बायस, ओके। तो जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया ई बी, तो बैटरी वोल्टेज क्या है, एमिटर और बेस जंक्शन है तो वी ई बी, ओके। इसी तरीके से ये क्या है, कलेक्टर और बेस जंक्शन है तो वी सी बी। जो कॉमन होता है ना उसको आप बाद में लिखते हो, जो कॉमन नहीं होता है उसको आप पहले लिखते हो। ये एमिटर है, इसको पहले लिखा, ये कलेक्टर है, इसको पहले लिखा बैटरी वोल्टेज में, जैसे वी ई और वी सी। और जो फिर कॉमन जंक्शन होता है, जो कॉमन रीज़न होता है दोनों में, इनपुट और आउटपुट में, ये हमारा इनपुट वाला हिस्सा है, ये हमारा आउटपुट वाला हिस्सा है, ओके। ये स्माइली जैसा कुछ बन गया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो इनपुट है उसके अंदर और आउटपुट के अंदर बेस जो है वो क्या है, कॉमन है, ओके। ये बेस जो है वो क्या है, कॉमन है, तो वी ई बी और वी सी बी, ये यहाँ पे बैटरी वोल्टेज वी ई बी और वी सी बी ये आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो हमने जैसे ही बैटरी से जोड़ा इनको दोनों को, बाइसिंग दी, तो बाइसिंग देने से क्या हुआ, जो हमारा एमिटर है उसके पास क्या है, एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसके पास। इधर बैटरी का नेगेटिव है। अब नेगेटिव जो है
वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब ये N जो है वो इधर तो आएंगे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये इधर अट्रैक्ट होंगे पी रीजन में, क्योंकि पी रीजन में क्या भरे हुए हैं, होल्स भरे हुए हैं। तो ये पी रीजन की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। अब ये अगर फॉरवर्ड बायस में है, हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा था ना कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन लेयर जो है वो पतली हो जाती है, जिससे आवेश जो हैं, चार्जेस जो हैं वो लेयर को क्रॉस करके सेकेंड रीजन में पहुंच जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो इसके बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिससे एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉनों का और पी से एन की ओर होल का गमन, या यूँ कहें कि ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा, जिससे आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। आवेशों का जब प्रवाह होता है तो धारा प्रवाह होता है, ठीक है। यानी कि व्हेन चार्जेस मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर देन करंट विल फ्लो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन से पी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब एन से पी की ओर जाएंगे तो करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पी से एन की ओर, या यूँ कहें कि होल्स जो हैं वो पी से एन की ओर हैं, लेकिन वो यहाँ पे माइनॉरिटी हैं। होल्स क्या है, माइनॉरिटी हैं। तो होल को आप एक बार छोड़ो कि इलेक्ट्रॉन जैसे एन से पी की ओर जा रहे हैं तो करंट विल फ्लो थ्रू पी टू एन, और ये करंट क्या कहलाती है, आई ई करंट। ओके, क्योंकि एमिटर जो है उसमें भरे हुए चार्ज कैरियर्स हैं मेजॉरिटी, और वो मूव कर रही हैं, तो ये करंट क्या कहलाएगी, आई ई करंट। ये बाहर निकलता हुआ देखो इस तरीके से। ओके, लेकिन इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं, तो इनका भी कुछ हिस्सा होता है, लेकिन जो मेजर करंट होती है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, इसीलिए उसको आप चाहो तो नेग्लिजिबल मान सकते हो, चाहे ऐड करो तो ऐड कर सकते हो। अब क्या होता है कि ये एन जो है वो इस रीजन में पहुंच जाते हैं बेस में। आगे इधर कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया हुआ है। अब रिवर्स बायस करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन में भरे हुए हैं, कलेक्टर के एन रीजन, मतलब कलेक्टर जो एन टाइप का है उसमें भरे हुए हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। आगे ये बैटरी जुड़ी है ना वीसीबी, इसका जो ये प्लस वाला सिरा है उससे अट्रैक्ट होते हैं ये, और इधर जाते हैं। अगर ये इधर जाएंगे तो करंट विल फ्लो अपवर्ड। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गए एमीटर में, एमीटर जंक्शन से क्रॉस करके पी रीजन में गए, जो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर के रीजन से बी में गए। ओके, तो क्या होता है कि बेस जो है वो बहुत ही पतला है, ठीक है। बेस का रीज़न क्या है, बहुत ही पतला है। तो वो क्या करेंगे, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे, और जब ये कलेक्टर में पहुंच जाएंगे तो फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गमन करेंगे, मूव करेंगे, और करंट जो है वो इस दिशा में मूव होगी। तो ये करंट जो कलेक्टर में चार्ज कैरियर्स की वजह से बह रही है उसको हम कहते हैं आईसी करंट या कलेक्टर करंट। ओके, ठीक है। तो ये आईई करंट और ये आईसी करंट जो है वो दोनों बराबर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे उतने के उतने पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कलेक्टर में नहीं पहुंच पाते। बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, एक दूसरे को के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और होल क्या है, एज ए होल तो एक स्पेस है ना, खाली जगह है, जो कि एक धनात्मक आवेश की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस जगह को कैप्चर कर लेता है, या होल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो एनिहिलेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से एक करंट फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं बेस करंट। यानी कि कुछ चार्जेस जो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो करती है उसे हम कहते हैं
बेस करंट। अब ये सेंटर में जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, जो बेस में, उसके अंदर माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर बैटरी के टर्मिनल VEB का जो पॉजिटिव है उससे अट्रैक्ट होते हैं और इधर जाते हैं, जिससे ये बेस करंट फ्लो करती है IB। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो माइनॉरिटी की वजह से फ़्लो कर रही है तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब हम लोग वापस IE और IC पे आ जाते हैं। तो IE के अंदर तो क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स N है वो जब इधर से इधर जाएंगे, और उसमें कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत माइनॉरिटी होल्स का भी होता है, होल्स भी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, सॉरी राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। तो ये करंट क्या है, IC से ज़्यादा होती है। और IC के अंदर सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करने का काम करते हैं जो N से कलेक्टर के N रीजन में पहुंच जाते हैं बेस के P को क्रॉस करके। ठीक है, तो इनकी संख्या एमीटर वालों की कंपैरिजन में तो कम होती है, क्योंकि एमीटर वाले कुछ लूज़ हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट IB बनाते हैं, वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो C का मान जो है वो IE के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। दिस इज़ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वर्किंग प्रोसेस किसकी है, PNP की। बस जहाँ बिहेवियर N का हम लोग एमीटर में देख रहे थे, वहाँ इस बार एमीटर में देखेंगे होल्स का बिहेवियर। जैसे इसमें स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, P इज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और होल्स जो है मेजॉरिटी हैं, तो एमीटर के रीजन में माइनॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब हमें वर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस मतलब ट्रू कनेक्शन। ओके, तो P को जोड़ो P से और N को जोड़ो N से। इसी तरीके से कलेक्टर बेस को रिवर्स करना है तो P को जोड़ो नेगेटिव से और N को जोड़ो पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये इसका बाइसिंग हो जाती है, ये इसकी बाइसिंग हो जाती है। अब बैटरी का पॉजिटिव इधर है VEB में, इधर होल्स हैं, तो होल तो बैटरी के पॉजिटिव से अपोज होंगे, तो होल किधर जाएंगे, बेस के N की तरफ, इधर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, बैटरी के माइनस से क्या है, अपोज होंगे, और ये कहाँ जाएंगे, होल की डायरेक्शन में, होल्स जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर जाएंगे। तो इस वजह से जो करंट है, जिस तरफ होल जाएंगे उसी तरफ करंट फ्लो करती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ जिस दिशा में बहता है, धारा का प्रवाह भी उसी दिशा में होता है। तो होल जा रहे हैं P से N की ओर, तो करंट जो है वो इस तरीके से अंदर प्रवेश करती हुई, ये करंट है IE। क्योंकि ये क्या है, जो एमीटर रीजन में भरे हुए जो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, उन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बहने की वजह से फ्लो हो रही है। ठीक है, ये करंट क्या हो गई, IE करंट हो गई। उसके बाद क्या है, जैसे N रीजन के कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी तो इधर जाएंगे। ठीक है, उनकी वजह से भी इसी दिशा में धारा प्रवाह होगा, अंदर की तरफ IE रहेगी, लेकिन इनका मान क्या बहुत ही कम होता है। तो काफ़ी कई जगह तो इनको इसमें एक्सप्रेशन में शो करते हैं, काफ़ी जगह पे नहीं भी करते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा, कुछ होल्स, जैसे होल्स जो हैं N रीजन में पहुंचेंगे, कुछ होल्स का इलेक्ट्रॉनों के द्वारा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और कुछ होल्स जो हैं इस रीजन को पार करके और इस रीजन में, कलेक्टर वाले रीजन में पहुंच जाते हैं। अब कलेक्टर वाले रीजन में होल्स तो पहुंच गए, लेकिन आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रखा है। रिवर्स बायस मीन्स कि ये जो P है वो N से जुड़ा हुआ है। P जब N से जुड़ा हुआ है तो होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। यहाँ होल जो आ गए वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये होल क्या करेंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे इनके P से बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होने की वजह से धारा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होगा, जिस दिशा में होल का प्रवाह होगा उसी दिशा में होगा। ठीक है, तो जब ये इधर जब ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो करंट इधर जाएगी, सॉरी इधर नहीं, इसी दिशा में जाएगी। होल्स है ना, या पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, करंट IC आ गई, और IC का मान IE के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, बिकॉज़
ऑल जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सी तक नहीं पहुंचते हैं। और आईई करंट के अंदर तो क्या होता है, इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी करंट का कुछ हिस्सा होता है और कलेक्टर के अंदर सिर्फ वही चार्जेस की वजह से आईसी बहती है जो कि एमीटर से कलेक्टर में पहुंच पाते हैं। ओके। और एंड जो बेस के अंदर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नहीं, ये बेस करंट जो है, जैसे ये आई है, ये आई बी है, ओके, और ये आई सी है। तो फिर क्या होगा कि इस रीजन के अंदर जब होल्स आने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनों का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो बचे खुचे होते हैं वो पी की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बेस में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। बेस में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो इस कमी को बैटरी वोल्टेज VEB जो है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे इलेक्ट्रॉन बेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी होल्स भी है ना, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, तो ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और वो बेस में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, बेस में इधर जाएंगे, जिससे IB करंट इस दिशा में बहती है। ठीक है, ये IB करंट हो गई, ये वाली। ओके, तो ये है वर्किंग प्रोसेस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। जैसे NPN की थी बिल्कुल वैसे ही PNP ट्रांजिस्टर की ये वर्किंग प्रोसेस है। इस वर्किंग प्रोसेस के अंदर जब भी हम लोग बेस करंट की बात करते हैं ना, तो ये बेस करंट जो है इसको इस बैटरी वाले सिरे से ही इसका रिलेशन देखते हैं, इधर वाले से, फॉरवर्ड बायस वाले से, रिवर्स बायस वाले से नहीं देखते हैं। तो जैसे हमने NPN पढ़ाना, तो NPN में तो क्या होता है, इसके अंदर माइनॉरिटी होल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पी रीजन में, तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं, इधर आ जाएंगे और इसकी वजह से बेस करंट ऊपर की तरफ। इस PNP के अंदर, PNP में क्या होगा, बेस रीजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और उस इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति जो है वो इधर से होती है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, और साथ में N में पॉजिटिव होल्स भी भरे हुए हैं तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन होता है, तो ये बेस करंट जो है वो नीचे की तरफ इसमें बहती है। ठीक है, तो ये जो IE करंट होती है, ये सारी वर्किंग प्रोसेस इस थ्योरी में लिखी है जो मैंने आपको समझाई है। ये NPN ट्रांजिस्टर शो किया गया है, इसके अंदर क्या है, ये तो N और P जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस होने से जो बैटरी वोल्टेज है वो क्या करती है, जो डिप्लेशन लेयर के ऊपर जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है उसको कम कर देती है VEB को, और जो PM जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने से क्या होगा कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, तो ये पोटेंशियल बैरियर था और बैटरी वोल्टेज ने इसको और बढ़ा दिया। ठीक है, ये NPN में है, इसी तरीके से PNP में भी शो किया गया है। ये फॉरवर्ड बायस होने से पोटेंशियल बैरियर कम हो गया और ये रिवर्स बायस होने से पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि करंट IE जो होती है वो IE बेस और कलेक्टर करंट के सम के लगभग बराबर होती है। ठीक है, इनके सम की क्या होती है, लगभग बराबर होती है। इनपुट जो है हमारा, इसको हम कहते हैं इनपुट जंक्शन या इनपुट जो सर्किट है हमारा ये है। ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, तो इनका क्या है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, कम होता है, प्रतिबाधा क्या होती है, कम होती है। और जो आउटपुट टर्मिनल होता है वो हमारा रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने से इनका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर हमें वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी, यानी कि इनपुट जो वोल्टेज होगी वो तो क्या होगी, जैसे हमने जो भी इनपुट दिया है कम वोल्टेज दी है, लेकिन आउटपुट में हमें क्या होगा, हाई पावर या हाई वोल्टेज मिलती है, उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो वोल्टेज और पावर को क्या है, एम्प्लीफाई करती है। ओके,
क्योंकि इनपुट का रेजिस्टेंस कम है और आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनपुट का रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम की कोटि का होता है, लेकिन आउटपुट का क्या है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो निर्गम पर वोल्टता व शक्ति जो होती है वो निवेश पर वोल्टता व शक्ति से बहुत अधिक प्राप्त होती है। तो ट्रांजिस्टर द्वारा वोल्टता व शक्ति का क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। अभी उधर उसने पूरा एनपीएन का कहा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में पीएनपी के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से करंट और वोल्टेज होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने एक ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर क्या है, एक धारा प्रचालित युक्ति है, सारा काम धाराओं का ही है, आई आई बी आई सी वर्किंग प्रोसेस सारी। तो जिसका मुख्य कार्य क्या है, आवेश वाहकों का नियंत्रण है। ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे अबाउट दैट। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है मैं उसको आपको बताने की पूरा कोशिश करूँगी। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करंट कंपोनेंट्स इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखो करंट आई जो होती है एनपीएन के अंदर मेजर पार्ट किसकी वजह से होता है, एनपीएन। करंट आई में मेजर पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनों की वजह से और माइनर होता है होल्स की वजह से। ओके, और पीएनपी में क्या होता है, मेजर होल्स की वजह से और माइनर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अब जैसे इसने लास्ट एक्सप्रेशन में माइनॉरिटी वालों को छोड़ दिया, आई ई बराबर ब्रैकेट में ई लिखा है ना ये छोटा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो एनपीएन में तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है आईई करंट, और पीएनपी में होल्स की वजह से होती है आईई करंट मेजर। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार में जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे उनमें से क्या है, अधिकांश तो क्या है कलेक्टर बेस जंक्शन की ओर अग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण से करंट आईसी बहती है, हमने बात करी थी। लेकिन क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनों व होलों का रिकॉम्बिनेशन हो जाने की वजह से बेस करंट भी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी यही होगा, जो होल्स बेस की तरफ जाएंगे उनमें से कुछ मैक्सिमम तो क्या है संग्राहक में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ एक जो है वो बेस में इलेक्ट्रॉनों के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेस करंट प्रोड्यूस होती है। तो आई ई माइनस आई सी पी के अंदर आई बी के बराबर होगा होल्स की वजह से, और जैसे आई ई माइनस आई सी एन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और उनका अंतर क्या होगा, बेस करंट के बराबर होगा। यानी कि जो करंट आई ई है वो आई सी प्लस आई बी के बराबर होती है। उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा तथा आधार धारा के योग के बराबर होती है। या संधि ट्रांजिस्टर में यूँ भी कह सकते हैं कि जो उत्सर्जक धारा है वो खुद को संग्राहक और आधार धारा में वितरित करती है। चाहे ये कहो कि आई बी और आई सी जो है वो टोटल आई ई के बराबर होती हैं, या यूँ कहें कि आई ई जो है वो खुद को आई बी और आई सी में वितरित कर लेती है, एक ही बात है। फिर है अल्फा डी सी इज़ ए करंट गेन, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। अब आउटपुट जो हमारा टर्मिनल है उसमें करंट क्या है, आई सी, और जो इनपुट है उसके अंदर करंट क्या है, आई ई। तो आई सी बटे आई ई को हम कहते हैं अल्फा डी सी करंट गेन, डी सी करंट गेन। जो आई बी करंट है उसके अंदर आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आई बी बराबर क्या है, आई ई माइनस आई सी। तो आई ई और आई सी बराबर अल्फ़ा आई ई, अल्फ़ा डी सी, ये है ना, आई सी बराबर अल्फ़ा डी सी आई ई। तो आई ई को आप कॉमन ले गए, इस तरीके से आई बी निकाल सकते हो। ये आई सी करंट जो है वो अल्फ़ा डी सी आई ई तो है प्लस आई सी ओ। आई सी ओ करंट है व्हेन कलेक्टर करंट है व्हेन एमीटर टर्मिनल आर ओपन। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान क्या है, सदैव 1 से कम होता है, 0.95 से 0.99 के बीच होता है। जब आई सी और आई ई बदल रही होती है, बैटरी वोल्टेज वी सी भी कांस्टेंट होती है, तो ये गतिक अवस्था में धारा लाभ है। ठीक है, वो दो कांस्टेंट करंट है आई डी और आई ई और आई सी, तो डी सी करंट गेन है अल्फ़ा डी सी। और जब निवेशी धारा और निर्गत धारा में, निवेशी धारा में परिवर्तन की संगत निर्गत धारा में भी परिवर्तन होता है, तो हम लिखते हैं अल्फ़ा ए सी। ठीक है, समझ गए। फिर है साइन कन्वेंशन एंड साइन ऑफ वेरियस वोल्टेज एंड करंट इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। भाई साइन किस तरह से लगाएं, कौन सी बैटरी वोल्टेज पॉजिटिव होगी, कौन सी बैटरी वोल्टेज नेगेटिव होगी। तो इसमें दो ही नियम है, जो धारा
ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करती हुई दिशा में हो वो पॉजिटिव, जो घर में प्रवेश कर रहे हैं वो सकारात्मक। देखो आप इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, जो घर में रहेगा नहीं उस पर तो उल्टा हो जाएगा। सिंपली याद रखो, आप घर में प्रवेश करो पॉजिटिव, घर से बाहर निकलो नेगेटिव। ओके, जो भी धारा ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करेगी वो धनात्मक, और जो धारा ट्रांजिस्टर से बाहर निकलेगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ओके, एनपीएन में धारा आई बाहर निकल रही है तो आई ऋणात्मक, और आईसी जो है वो ट्रांजिस्टर में प्रवेश कर रही है, आईबी भी ट्रांजिस्टर में प्रवेश कर रही है अंदर, तो ये क्या होगी, धनात्मक। देखो अब ये एनपीएन में आई ऋणात्मक, आईबी और आईसी क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से जब पीएनपी की बात करते हैं तो उसके अंदर आई धनात्मक और आईसी और आईबी नेगेटिव, वो दोनों बाहर निकल रही है। ठीक है, वोल्टेज की बात करेंगे तो हम लोग वोल्टेज में इस नियम को फॉलो करते हैं कि जैसे बैटरी VEB है तो अगर E पॉजिटिव से जुड़ा है तो धनात्मक लेंगे, और अगर मान लीजिए E नेगेटिव से जुड़ा है तो वो ऋणात्मक लेंगे। पहला अक्षर जिससे जुड़ा हुआ होता है उस हिसाब से बैटरी की वोल्टेज लेते हैं। जैसे कि अभी इसके अंदर VEB की बात करते हैं तो इसमें फॉरवर्ड बायस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि ट्रू कनेक्शन करना है, ये VEB है। ठीक है, तो E किससे जुड़ा है, एमीटर हमारा नेगेटिव से जुड़ा है तो ये बैटरी वोल्टेज नेगेटिव हो गई। कलेक्टर को हमें रिवर्स करना है तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो इस वजह से क्या हो गया, तो कलेक्टर जो है इधर रिवर्स बायस करना है इसलिए बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा, है ना। ये पॉजिटिव सिरा है, ये VCB है, ये C है, C को पॉजिटिव से जोड़ा तो VCB पॉजिटिव। इस तरीके से सभी वोल्टेज जो है उनका साइन जो है वो निर्धारण होगा। ओके प्यारे बच्चों, बच्चों को बाय बोल दो। ओके बच्चों बाय, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।